हाय हाय एवरीवन। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि आजकल हर घर में झगड़े क्यों होते हैं। हर घर में झगड़े होते हैं। हर बच्चा बड़ा होते ही कैसे बाप का दुश्मन बन जाता है। लड़की कैसे अपनी माँ की दुश्मन बन जाती है जवान होते ही। ये हर घर में कैसे झगड़े हो रहे हैं। लोग बोलते हैं टीनेजर की एज संभाल लो। क्यों बोलते हैं टीनेजर की एज संभाल लो? इनकी वजह से इतने सालों साल तक झगड़े होते रहते हैं। प्लस कैसे एजुकेशन आपका जीवन बर्बाद कर रही है। आज की जो करंट एजुकेशन है जो चल रही है इंडिया में, वो कैसे आपका जीवन बर्बाद कर रही है। इस चीज़ पे आज मैं आपको क्लियर बात बताऊंगा। मैं इस पे कोशिश करूंगा आपको समझाने की। होप सो ये करेक्ट हो। देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि 14 से 16 साल की जो उम्र रहती है, जब बच्चे स्टैंडर्ड में रहते हैं, आज का जो युवा समाज है, जो युवा पीढ़ी है, बड़े होते ही ऐसा क्या हो जाता है कि वो अपने माँ बाप से झगड़ने लग जाते हैं। हर घर में देखा जाए आज का ये कॉमन प्रॉब्लम है। हर घर में प्रॉब्लम से प्रॉब्लम झगड़े हो रहे हैं। क्या होता है ना कि जैसे अभी बच्चे 14 से 16 उम्र की हो गए। अभी आजकल क्या हो रहा है कि बच्चा लड़का बड़ा होते ही बाप का दुश्मन बन जा रहा है, और लड़कियां बड़े होते ही अपनी माँ की दुश्मन बन जा रही हैं। दुश्मन कैसे बन रही है कि वो आपस में झगड़ा शुरू हो जाता है उनके। अब क्या हो रहा है ना, ये एक ग्लिच हो रही है कि 14 से 16 उम्र का जो लड़का रहता है, उसे अब एक जीवन साथी की ज़रूरत पड़ती है। तो अब क्या हो रहा है कि उसका बाप बोल रहा है उसमें कि भाई पहले तू कमा ले, कुछ बन जा तो ही तेरी शादी होगी, जो एकदम सही बात है। वैसे ही लेडीज़ के साथ होता है। लड़कियों को चाहिए उनका जीवन साथी उस उम्र में, बट माताएं उसके बीच में उसको रूल्स रेगुलेशन, संस्कार, दुनिया क्या कहेगी एंड ऑल दैट, ये सब शुरू हो जाता है। तो ये सब कैसे होता है? प्रॉब्लम कहाँ से, इसका बेस क्या है, इसकी प्रॉब्लम की जड़ कहाँ पे है? अभी अगर आप सोचेंगे हिस्ट्री में जाके, या अपने दादा नानी को पूछेंगे कि उनकी शादी कब हुई, ये एक तरह की जीवन शैली के ऊपर भी बात होगी। इसके ऊपर से आपको समझ में आएगा कि उनकी शादी कब हुई। अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो बताएंगे कि भाई 12-13 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। 14 साल की उम्र में किसकी शादी हुई, किसकी 16 साल में शादी हुई। तो ये पहले ऐसे चलता था, शादियां पहले ऐसे ही होती थी। अब क्यों होती थी? क्योंकि वो ही एक प्रॉपर एज होती है शादी की। उस उम्र में इंसान को बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है अपने जीवन साथी को पाने की। अभी आप देखो, अब अभी आज रियलिटी की फैक्ट को अगर आप सोचेंगे तो कॉलेज में जब लड़का कोई जाता है, अभी वो भर्ती हो गया कॉलेज में, या लड़की जाती है, तो उसके मन में एक बहुत ही, उस उम्र में जो 14 साल से 16 साल की उम्र होती है, उस उम्र में एक नेचुरल भावना पैदा होती है कि वो अपने जीवन साथी से प्रेम करे, मिले, उसके साथ अपने दिल के हाल खोले, उसको उससे प्यार भी मिले, उसके संभोग भी मिले। वो सारी इच्छाएं होती है। बट आज ये विडंबना आ गई है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा ख़राब हो चुका है कि उस उम्र में, शादी की उम्र में, हमें पढ़ाई करनी पड़ रही है, हमें हमारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ रही है। तो ये बहुत अच्छी, ये एक ख़राब जीवन शैली है, ये कोई अच्छी जीवन शैली नहीं है। अभी आप एक रियल टर्म में अगर आप सोचें, जो भी लोग ज़्यादा उम्र के हो गए हैं, जिन्होंने कॉलेज लाइफ बिताई है, वो इस चीज़ को प्रॉपरली रिलेट कर पाएंगे कि जैसे ही आप 10th पास करते हैं या 10th में और कॉलेज में आप जाते हैं, तो आपका कितना मन करता है कि अपने जीवन साथी से मिलें। वो एक नेचुरल भावना है, वो कोई बुरी भावना नहीं है। एक नेचुरल भावना है, एक इच्छा होती है। अभी देखो, आपके माँ बाप आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं क्योंकि समाज आपको अलाउ नहीं करने दे रहा है। समाज बोलता है पहले नौकरी करो, जिम्मेदार बनो, फिर तुम्हारी शादी होगी। ये बहुत एकदम सही बात है, ठीक है। बट ईश्वर ईश्वर कैसे तुम्हें अपने जीवन साथी के साथ उस समय मिलवा देता है जो आप तुम ढूंढ रहे हो। कैसे वो मिलवा रहा है? आपसे मिलवा देता है, आपका अफेयर हो जाता है उनके साथ, बराबर। पर माँ बाप अलाउ नहीं कर रहे हैं, बट ईश्वर अलाउ कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि प्रकृति ज़्यादा होशियार है। प्रकृति तुम्हारे दिल की बात समझती है, वो तुम्हारा अधिकार है। बट तुम्हारे माँ बाप उस अधिकार को समझ नहीं रहे हैं उस समय, क्योंकि वो बेचारे मजबूर हैं, समाज के हाथों मजबूर है। जो वे ऑफ वर्किंग है, जो लाइफस्टाइल है, उसके हाथों मजबूर है। और कुछ नहीं है, और किससे कोई ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, बट मजबूर है उस वजह से। तो ये एक कारण है। इसमें एक सोचने की बात यह भी है, जब ईश्वर अलाउ कर रहा है तो तुम्हारे माँ बाप क्यों इसे डिसअलाउ करते हैं? वो तुम्हारी फीलिंग्स का आदर नहीं करते, तुम्हारे रिश्तों का आदर नहीं करते। ओके।
तो उस वजह से है ना आप लोग शादी करने की उम्र में पढ़ाई किए जा रहे हैं, जिम्मेदारी किए जा रहे हैं। इसमें एजुकेशन सिस्टम का भी बहुत बड़ा हाथ है, वो मैं आगे समझाऊंगा। बट ये जो भी हो रहा है ये गलत है, ये गलत जीवन शैली है। अगर आप पुरानी हिस्ट्री देखेंगे तो आपके दादा नानी सब ने 12 से 16 साल 18 साल की उम्र में शादी कर ली थी। क्यों कर ली थी? क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल है कि नेचर उसी समय डिमांड करता है कि आप शादी करें, प्यार करें और अपना जीवन सुखी से गुजारें। बट आज की जीवन शैली ये अलाउ नहीं करती है। तो इसी कारण है, यही एक वजह है कि उस उम्र में आज के वर्तमान टाइम में जब बच्चा बड़ा होता है तो वो अपने बाप का दुश्मन बन जाता है लड़का, और लड़कियां अपनी माँ की दुश्मन बन जाती है। बस यही कलेश, हर घर में जितने भी कलेश चल रहे हैं उसका कारण यही है। फिर उसका वो गुस्सा अपने काम पे के थ्रू भी निकालते हैं, अपने घर वालों के थ्रू भी निकालते हैं। अभी कितने लोग बेचारे बिना मतलब 30 की उम्र में आके शादी करते हैं। तो आप सोच रहे हो कि जब प्रेम करने का समय था वहाँ से लेके 30 तक, मतलब कम से कम 15 साल लोग सहन करते हैं। कुछ लोग 25 में करते हैं शादी, कुछ 28 में करते हैं। तो वो लोग ने भी कितना सहन किया बिना मतलब, जो उनका अधिकार था। तो इसकी बहुत बड़ी वजह है एजुकेशन सिस्टम। हाँ, एजुकेशन सिस्टम जो हमारे इंडिया का है वो निहायत ही ख़राब है। आज टाइम आ गया है कि हमें स्मार्ट एजुकेशन की ज़रूरत है। एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम जो लड़के को 12 से 15 साल तक ही कमाने को प्रेरित कर दे। वो 15 साल की उम्र में ही 50,000 तो कमा ले आराम से, 50,000 1 लाख रुपए जो भी रिक्वायरमेंट है, एटलीस्ट 20,000 रुपया। ओके, तो वो लायक बन जाएगा। अभी वो लायक बन गया, तो घर वाले भी मना नहीं करेंगे। आप समझ रहे हो, घर वाले भी मना नहीं करेंगे, कोई उसको समाज भी गैर जिम्मेदार नहीं बोलेगा। बट ये तब होगा जब हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा करने देगा। अभी आप सोचो ये कैसे नहीं हो सकता। अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखोगे तो हमारे शिवाजी महाराज, हमारे संभाजी महाराज, उन्होंने 14 साल की उम्र में न जाने कितनी जंग लड़के फतेह कर दी, जीत ली जंग उन्होंने। हाँ, हमारे जो अभी अगर जो इंसान जंग लड़के जीत सकता है 14 साल की उम्र में, मतलब हमारा देश पहले इतना विकसित था कि वो लोग इतनी कम उम्र में देश जीत लेते थे। उसके लिए 40-50 हज़ार कमाना, 1 लाख कमाना मंथली कौन सी बड़ी बात है? मतलब उसका नॉलेज उतना ग्रैप्स करने की कैपेसिटी रखता है। बट हमारे जो इंडिया में होता है वो क्या होता है कि वो उस उम्र में पढ़ाई कर रहे हैं। और एक एग्जाम्पल है आदि शंकराचार्य का, जिन्होंने 14 साल की उम्र में ही न जाने कितने बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए। अभी आप खुद सोचिए कि 14 साल की उम्र में जो इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिख सकता है, एक लेख लिखना कितनी बड़ी बात हो जाती है, कोई पुस्तक लिखना कितनी बड़ी बात हो जाती है, कितने उन्होंने लेख लिख दिए। तो आप खुद सोचिए कि हमारे दिमाग की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, बच्चे कितनी तरह से प्रोग्रेस कर सकते हैं। अभी देखिए, मैंने 3 एग्जाम्पल्स आपको बताए। संभाजी महाराज ने 14 साल की उम्र में न जाने कितनी जंग लड़के फतेह की है। शिवाजी महाराज ने 14 साल की उम्र में न जाने कितनी जंग लड़के फतेह की। हमारे आदि शंकराचार्य जी ने न जाने कितने किताब लिख दिए। किताब लिखना कितनी बड़ी बात है, लेख लिखना वो भी 14 साल की उम्र में, न जाने कितनी पुस्तकें लिख दी। और प्रैक्टिकली पुराने ज़माने में आप अपनी दादी नानी को पूछो, उन्होंने कब शादी की है? 12-13 साल की, 15 साल की उम्र में उन्होंने भी शादी की है। तो मतलब सारे नॉर्मल लोग भी, खाली ये बड़े लोग नहीं, नॉर्मल लोग भी उस उम्र में शादी करते थे, क्योंकि तब की व्यवस्था ऐसी थी। तभी वो बच्चे उस हिसाब से लायक बन जाते थे काम पे। कोई अपने पिताजी के साथ दुकान पे बैठता था, कोई अपना नौकरी करता था, उस उम्र में करते थे ये सब। तो इस उम्र में तभी शादियां हो जाती थी। ओके, तो अभी ये सब हमारी जीवन शैली इंडिया में ख़राब कैसे हो गई कि हम लोग सब लोग 25 की उम्र के बाद, 30 की उम्र के बाद शादी करने लगे, और 12 से 15 साल की उम्र ही भूल गए हैं शादी की, जो असली उम्र होती है। अब ये सब हुआ अंग्रेज़ों के कारण। अंग्रेज़ों ने रूल डाल दिया इंडिया में कि चाइल्ड लेबर का, कि भाई आप लोग बच्चों से मेहनत करवा रहे हैं, ऐसा वैसा करके पूरा उन्होंने सत्यानाश कर दिया। जैसे इंडिया का युवा बर्बाद रहे, कभी खुश ना हो, समय आने पे उसकी खुशियाँ बर्बाद हो जाए। अभी उनके खुद के यहाँ पे वो लोग के बच्चे 14-15 साल की उम्र के होते हैं, सीधा काम पे लग जाते हैं। कोई होटलों में काम कर रहा है, कोई क्या काम कर रहा है, और फिर उनको पैसे मिल जाते हैं, अपनी कमाई शुरू हो जाती है, लायक बन जाते हैं। और फिर वो लोग अपने हिसाब से, अभी वहाँ पे तो शादी का है नहीं, कुछ लोग शादी कर भी लेते हैं उस उम्र में, और कुछ लोग फिर अफेयर्स करते हैं। बट उनको
अपना अधिकार मिल जाता है खुश रहने का, वहाँ पे कोई चाइल्ड लेबर का फ्लॉ नहीं है। बट हमारे इंडिया की बात जब आती है तो अंग्रेज़ों ने डाल दिया चाइल्ड लेबर जानबूझ के, जैसे इंडिया का युवा हमेशा दुखी रहे, उसे पता ही नहीं चले और उसका शोषण होता रहे। तो ये अंग्रेज़ों की चाल थी। अभी ये एजुकेशन सिस्टम कैसे बर्बाद कर रहा है आपको ये मैं बताता हूँ राज। अभी ये हमारा पूरा जो एजुकेशन सिस्टम का जो सिलेबस ड्राफ्ट किया है वो एक अंग्रेज़ था मैकॉले नाम का, उसने ये पूरा सिस्टम सिलेबस ड्राफ्ट किया था, जिससे 1 से लेके 15 तक जो भी सिलेबस ड्राफ्ट किया था। आईपीसी जो हमारा देश का लॉ है वो भी उसी ने, इंडियन पुलिस सिस्टम भी उसी ने, इंडियन पुलिस लॉ वो भी उसी ने ना बनाया है, ड्राफ्ट किया है। ये जो अंग्रेज़ होते थे लोग की अपनी सभा होती थी, जब लोग आपस में जब बैठते थे तो वो लोग डिस्कस करते थे कि हम लोग जब चले भी जाएंगे तो इंडिया को इस तरह बर्बाद करके जाएंगे कि इनकी पीढ़ियाँ तक रोती रहेगी और उनको पता भी नहीं चलेगा, उनका शोषण होता रहेगा, उनको पता तक नहीं चलेगा। लॉ सिस्टम ऐसा बनाया है, वो लोग खुद अपने इसमें डिस्कस करते थे। अभी ये सारी चीज़ें ना हाउस ऑफ कॉमन्स जो है लंदन में, वहाँ अंग्रेज़ों ने अपने किताबों में ये सब बातें लिखी है, ये आपको पढ़ाया नहीं जाएगा। वो लोग अपनी सभाओं में ये डिस्कस करते थे कि इंडिया को कैसे बर्बाद करें, हम चले भी जाएंगे ना तो ये लोग हमारे चले जाने के बाद भी सदियों तक रोते रहें, सदियों तक पीड़ित रोते रहे हम लोग। तो अभी इसलिए उन्होंने लॉ सिस्टम ऐसा बनाया कि किसी को इंसाफ कभी मिलेगा ही नहीं। लॉ सिस्टम ही ऐसा है हमारा, इतना टाइम लग जाएगा कि तुमको इंसाफ ही नहीं मिलेगा कभी। वैसे ही उन्होंने युवा को बर्बाद करने के लिए उन्होंने पहले ये सोचा कि इनके इंडिया का नॉलेज बहुत पावरफुल है, उससे नॉलेज को बर्बाद करो। इसीलिए उन्होंने हमारी जो ये थी यूनिवर्सिटीज़ थी, नालंदा, ये वो, उन सबको जला दिया। न जाना कितना ज्ञान था उस सब में, किताबों में, वो सब जला दिया। तो अब मैकॉले ने क्या किया कि इंडिया के युवा को बर्बाद करना है। युवा को कैसे बर्बाद करेंगे, तो उन्होंने एक है ना सिलेबस बनाया 1st से लेके 10th तक का, एकदम कचरा पढ़ाई जो किसी काम नहीं आती लाइफ में, प्रैक्टिकली किसी काम की नहीं आती है, एकदम फालतू। उसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स जो हमारे काम का है, थोड़ी कुछ ज़रूरी चीज़ें इन्फॉर्मेशन काम की है, बाकी क्या है भाई, कभी लाइफ में कभी काम नहीं आया हमको, ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाती है। हमारे प्रोफेसर को पूछो तो वो लोग बोलते हैं उनको भी नहीं पता क्यों पढ़ा उन्होंने। तो ये चीज़ें हमें बर्बाद कर रही हैं, हमारी जीवन से खुशियों को बर्बाद कर रही है, एक ख़राब जीवन शैली हमें दे दी है इस एजुकेशन सिस्टम में। कुछ लोग तो 10th के बाद 15 तक कॉलेज करते हैं, फिर 4 साल अभी उनकी उम्र हो गई तभी 10th स्टैंडर्ड में 15 ईयर्स के होते हैं, 10th स्टैंडर्ड के 14-15 ईयर्स के, फिर आप और 5 साल करेंगे पढ़ाई कॉलेज की, 20 साल, फिर और कोई 4 साल डिग्री करेगा 25 साल, फिर वो 5 साल अपना फ्यूचर बनाएगा 30 साल, उसके बाद जाके शादी करेगा। मतलब आज का युवा 12 से लेके 30 साल तक कितना सहन कर रहा है बिना मतलब, जो उसका अधिकार है उसे दिया नहीं जा रहा, और फिर लोग तो ये सब हो रहा है। तो अब इससे अब समय आया है कि हमें जिस तरह स्मार्टफोन मिला है उस तरह हमारी एजुकेशन भी स्मार्ट हो। क्यों हम ये कचरा पढ़ाई करें जो किसी काम की नहीं है। इसका एक प्रैक्टिकल तरीका है कि 6th या 7th स्टैंडर्ड तक आपको जो भी बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, उनको जो ज़रूरी चीज़ें सिखानी है वो सिखाइए। उसके बाद आप स्किल का डेवलपमेंट कीजिए, मतलब उनको प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, प्रैक्टिकल पढ़ाई होनी चाहिए। जैसे 7th तक बच्चे को पढ़ाई करवाया, उनको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं, अपने माँ बाप के साथ ही रहें, यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए यहाँ पे। ओके, अंग्रेज़ों ने तो क्या किया था कि भाई हमारे जो गुरुकुल थे उनको अवैध डिक्लेयर कर दिया था, और बोला जो स्कूल से पढ़ेगा वो वैध हो जाएगा, उसकी डिग्री मानी जाएगी। तो इस तरह से भी उन्होंने बर्बाद किया था हमारे पूरे गुरुकुल सिस्टम को। नहीं तो हमारे गुरुकुल सिस्टम में पहले ज़्यादा थेरेटिकली नहीं होता था, प्रैक्टिकली पढ़ाई ज़्यादा होती थी, उसमें सिखाया जाता था काम। आज का युवा तो ऐसा है कि भाई 4 साल डिग्री कर रहा है, उसके बाद भी 4 साल 5 साल डिग्री कर रहा है कॉलेज में, बड़े बड़े इतनी 10-10 लाख फीस दे के, उसके बाद भी उसको 1 साल तो है ना अपने जॉब पे है ना प्रैक्टिकली सब सारा काम सीखना पड़ता है। अब ऐसी पढ़ाई भी किस काम की। उन्होंने हर तरह से आपको बर्बाद करने का सिस्टम बनाया है। ऊपर से ये बिचौलिए जो बिजनेसमैन्स है जो बुक्स बेचते हैं, उन्होंने अपना फ़ायदा उसमें देखा है कि भाई हमारे बुक्स बिक रहे हैं, कराओ कचरा पढ़ाई युवा को, युवा का जीवन खराब करो। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो पहले ज़्यादा कमा सकते हैं पैसे, क्योंकि उनके प्रैक्टिकल बुक्स भी होंगे जो जल्दी बिक जाएंगे। ये सिर्फ तरीका है जीवन शैली को बदलने का। तो अब समय आया है कि हमें स्मार्टफोन की तरह स्मार्ट एजुकेशन भी चाहिए, सो दैट हमारा इंडिया प्रगति करे, हमारा आने वाला युवा खुश रहे दिल से। वो खुश रहेगा तो फैमिलीज खुश होंगी। ये जो मैं बात बता रहा हूँ इससे किसी घर में कभी झगड़ा नहीं होगा।
आप ही सोचिए ना, अगर आपकी 15-16 साल की उम्र में जब आपको फीलिंग्स आती है किसी से प्यार करने की, अपने जीवन साथी को पाने की, उस समय आपको आपका जीवन साथी ईश्वर भी मिला देता है किसी न किसी तरीके से, आपके इक्विवेलेंट वाला जीवन साथी आपको मिला देता है। तो उससे अगर आपकी शादी हो जाए, अगर आप कमा रहे हो, आप उससे शादी करने के लायक हैं, तो उन दोनों के घर वाले मान जाएंगे, शादी करके दोनों खुश होंगे। मैं गारंटी देता हूँ किसी घर में झगड़े नहीं होंगे। ये आप लोग की शादी नहीं होती है, फिर आप लोग गलत सलत रास्ते पे भी चले जाते हैं, एंड फिर हर घर में झगड़े होते हैं। इसलिए आज ज़रूरी आ गया है टाइम कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बदला जाए। 6-7 तक जो भी पढ़ाई करानी है वो कराएं, जो भी ज़रूरी है बेसिक नॉलेज वाली पढ़ाई है वो बच्चों को कराएं। उसके बाद 7th के बाद ही डिग्री इंस्टीट्यूट्स खोल देने चाहिए बच्चों के लिए। हमारे बच्चे उतने लायक हैं, हमारा ब्रेन उतना टैलेंटेड है, ये मैंने प्रमाणित किया बोल के बता के। और पहले तो होता ही था, वो 4 साल तक है ना, 10th 11th स्टैंडर्ड की जो उम्र है 14-15 साल तक की डिग्री पूरी करेंगे, 1 साल कहीं पे नौकरी ढूंढ के ख़त्म कर लेंगे तो उसको अच्छी सी पगार मिल जाएगी, 20-30 हज़ार, 40-50 हज़ार, 1 लाख रुपया डिग्री ख़त्म करने के बाद। अच्छे स्पेशलाइज कोर्स जो होते हैं डिप्लोमा डिग्री वाले, 7 तक स्कूल की पढ़ाई रखें, उसके बाद सीधा डिग्री डिप्लोमा करें, IT इंजीनियरिंग हो, डॉक्टरी हो, या जो भी फील्ड के इतने सारे फील्ड्स हैं उन सब का स्पेशलाइजेशन हो, सो दैट लड़का पूरा तैयार हो जाए 14 साल 15 साल की उम्र में एक अच्छी जॉब के लिए, उसे अच्छी जॉब मिले, वो लायक हो जाएगा तो किसी घर वाले नाराज हैं, समाज फिर अलाउ करेगा कि हाँ भाई आप लोग समय आते हुए शादी कर लो और खुश रहो। तो इसलिए आज स्मार्ट एजुकेशन की ज़रूरत है। आज ये टाइम आ गया है, स्मार्टफोन जैसा है वैसे ही स्मार्ट एजुकेशन हो, तो युवा को बिना मतलब इतने साल सहन नहीं करना पड़ेगा। वो 15 साल की उम्र से 30 साल तक, कोई 25 साल तक, कोई 20 साल तक कितना सहन करता है, जो आपका अधिकार है वही आपको नहीं मिल रहा। तो ये इस तरह से है। और एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो युवा लोग हैं, जवान लोग हैं, वो ये टीवी को देख के डरे ना, ये ना समझें कि है ना इतनी जल्दी शादी करेंगे तो बोर हो जाएंगे या हमारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो तो टीवी ने जानबूझ के आपको बोरिंग सीन्स दिखा के कि एक लड़की बोर हो जाती है, लड़का बोर हो जाता है, वो दिखा दिखा के आपको दिमाग में फिट किया कि बोर हो जाते हैं। कोई बोर नहीं होता, उल्टा खुशियाँ आपको बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं, आप ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ओके, तो समय आने पे अभी उल्टा क्या हो रहा है कि आज की जो एजुकेशन सिस्टम है उसके वजह से आपके हाथ में पैसे नहीं है। 14-15 साल की उम्र उतने पैसे नहीं है कि आप है ना किसी का रिलेशनशिप रख सकें या शादी कर सकें। तो क्या होता है कि अभी अगर आपने अफेयर भी कर लिया किसी के साथ तो आप लिमिट क्रॉस नहीं करेंगे, आप एक हद में प्यार करेंगे, वो भी आपसे एक हद में प्यार करेगी। फिर क्या होता है ना, उसमें दुख अराइज होता है, फिर वो एक दूसरे के साथ फिर झगड़े होते हैं, फिर ये वो, और उस चक्कर में दुख बढ़ता है बिना मतलब। जब आपको लीगली सब हो जाएगा, आप लायक बन गए कमाने के, आप लायक बन गए और आपकी हो गई शादी, तो आप सभी खुश रहेंगे। तो ये एक तरीका है एक अच्छी जीवन शैली पाने का। और इस चक्कर में तो बेचारे बिजनेसमैन भी बर्बाद हो गए हैं, जिनकी बिजनेस सेटअप है ऑलरेडी, जिनके बच्चे ऑलरेडी लायक है 14-15 साल की उम्र में शादी के, भाई बैठा है बेटा दुकान पे या अपनी बिजनेस पे, तो वो भी कमाना शुरू कर दिया है। अभी वो इस चक्कर में कि पूरा समाज 20-25 में शादी कर रहा है या 30 में कर रहा है, तो वो भी बैठ जाते हैं उस कल्पना में कि भाई हम भी अफेयर करेंगे, 7-8 अफेयर करेंगे, उसके बाद शादी करेंगे। बट प्रैक्टिकली क्या होता है, जो लोग अच्छे लोग हैं वो मैक्सिमम 1 या 2 अफेयर करते हैं, या एक करेंगे उसमें प्यार में पड़ जाते हैं, फिर वो नहीं कर पाते। रियलिटी है ये लाइफ की। मैक्स टू मैक्स आदमी दूसरी बार जब प्यार करता है तो बस फिर वो एक अच्छे इंसान के लिए बहुत हो जाता है कि भाई है ना, वो नहीं कर पाएगा किसी के साथ बुरा। हाँ, जो बुरे लोग हैं जिनको अफेयर करने हैं बहुत लोगों के साथ, तो उनको तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, उनकी तो जीवन, उनको तो खुशियों से मतलब ही नहीं है, रियल खुशियों से। तो इस तरह से मैंने आपको बताया है कि कैसे आपका एजुकेशन सिस्टम आपको बर्बाद कर रहा है, आपकी जीवन शैली ख़राब कर रहा है। पहले ज़माने में तो ऐसा था कि भाई है ना कम उम्र में जो लोग शादी करते थे तो क्या होता था कि भाई सब लोग एक साथ प्रेग्नेंट रहते थे। मामा मामी प्रेग्नेंट हुई, चाची प्रेग्नेंट हुई, खुद भी उनके छोटे भी प्रेग्नेंट हुए, तो क्या हो ना, बच्चों के यहाँ से घर में खुशियाँ आती है। आप उस चीज़ की कल्पना खाली कीजिए कि एक ज़माना था जब लोग 10-10 बच्चे पैदा करते थे। अब प्रैक्टिकली सोचिए, एक छोटा बच्चा पैदा जब घर में होता है तो 2 से 3 साल 4 साल तक कितनी खुशियाँ रहती है उस घर में। उसकी किलकारियाँ, उसकी हरकतें प्यारी प्यारी, वो सब चीज़ों से कितनी किलकारियाँ रहती है। आप खुद सोचिए 2-3 साल बाद लोग बच्चा पैदा करेंगे एक नया, 10 बच्चे उन्होंने लाइफ टाइम पैदा किए, तो ऐसे ही उनके तो 20 साल खुशियों से भर गए।
सभी बच्चों की किलकारियाँ ये वो देखकर खुशियों से भर जाते हैं। तो ये पहले की जीवन शैली होती थी खुशनुमा। बट पहले महंगाई नहीं थी, क्योंकि ये मंत्री लोगों ने सब पूरा वाट लगा दिया देश का, पूरा चोरी की तरह पैसा खा गए हैं, तो महंगाई बढ़ गई है। तो अब वो पॉसिबल नहीं है, आप 2 बच्चे या 1 बच्चा ही पैदा कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कर नहीं सकते। बट मैंने एक सोच पैदा की है इस वीडियो के थ्रू कि कैसे लोग अपनी जीवन शैली को सुधार सकते हैं स्मार्ट एजुकेशन से, लायक बन के। मैंने कभी इस वीडियो में नहीं कहा कि आप कम उम्र में 12 से 15 साल की उम्र में शादी कर लें। आप पहले लायक बने, कमाना शुरू करें, और वो तब पॉसिबल होगा जब आपका एजुकेशन सिस्टम बदलेगा, या तो अगर आप एक किसी बिजनेसमैन के बेटे हैं तो आप किस्मत वाले हैं। तो इसी तरह से एक अच्छी जीवन शैली बनी जा सकती है। इससे क्या होगा ना कि भाई घरों में झगड़े बंद हो जाएंगे। जब बच्चों की शादी हो गई, दोनों खुश हो गए, तो कौन झगड़ा करेगा घर में? ये जो घरों में, हर घर में इतने झगड़े लगे पड़े हैं, माँ बाप से झगड़े करते हैं, तो वो सब बंद हो जाएगा। प्लस अभी वो लोग खुश रहेंगे तो एक खुशहाल परिवार को बहुत बढ़िया बढ़िया आइडियाज़ आती हैं, और अच्छे से कमाता है। अच्छे से कमाएगा तो देश भी प्रगति करेगा, और बड़ी बड़ी आइडियाज़ लेके ये लोग पूरा तहलका मचा देंगे पूरे इंडिया में, तो अगर ऐसा सिस्टम बन जाए तो। क्योंकि हमारे इंडियंस ही तो है जो हर जगह प्रगति कर रहे हैं। यूएस में भी 70% इंडियंस हैं डॉक्टर्स में, 70% इंजीनियर्स हैं उनके इसमें। तो इस तरह से ये असलियत है कि अंग्रेज़ों ने कैसे हमारी जीवन शैली हर तरह से ख़राब की है, ये ख़राब एजुकेशन सिस्टम डाल के हमारे इसमें। आज समय आ गया है कि हम स्मार्टफोन की तरह एक स्मार्ट एजुकेशन सिस्टम लाएं। मुझे भी ये बात तब समझ में आई जब मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक खान सर के क्लास का एक किसी ने रील बनाया था। उसमें लिखा था, वो बेचारे 14-15 साल की उम्र के बच्चे थे, लड़के लड़कियां जो पढ़ाई कर रहे थे। उसमें लिखा था कि शादी करने की उम्र में इनको पढ़ाई करनी पड़ रही है। तब मेरे को थोड़ा ठनका दिमाग कि ये क्या है, इसका मतलब क्या है। उस रील को देख के मेरे अंदर प्रेरणा जागी, और फिर मैंने जब ये बुद्धिजीवी लोगों को सुना, राजीव दीक्षित, डॉक्टर विकास देवकीर्ति, सोनम वांगचुक जो 3 इडियट्स के फुनसुक वांगड़ू हैं, असली नाम उनका सोनम वांगचुक है, एंड खान सर, इन सब दिग्गजों से जब मैंने इनकी बातें सुनी, हिस्ट्री सुनी, असलियत क्या थी, तब मुझे ये पूरा मामला समझ में आया कि कैसे अंग्रेज़ों ने हमारा एजुकेशन सिस्टम ख़राब करके हमारी लाइफ ख़राब करके रख दी है। अननेसेसरी युवा को कितने साल झेलना पड़ता है तकलीफ़, 12 से कुंवारेपन की, 12 साल से 30 साल तक, कोई बेचारे 20 साल तक। फिर उसके बाद 30 साल के बाद लोग परेशान भी हो जाते हैं, झगड़े लफड़े हो जाते हैं, उनकी शादियां आगे नहीं होती, कोई बेचारा 40 साल तक अटक जाता है। तो ये सारी चीज़ों की जड़ है एजुकेशन सिस्टम जो ख़राब चल रहा है हमारा। और बिज़नेस वाले, प्लीज़ आप थोड़े होशियार बनिए, आप तो लायक हैं ऑलरेडी, आप अपने बच्चों की जीवन सुखी कर सकते हैं सिर्फ एक सोच बदलने से। तो मैंने एक विचार रखी है, शायद ये वीडियो उन तक पहुंच जाए जो बहुत बड़े लोग हैं, जो एजुकेशन सिस्टम को बदलने की क्षमता रखते हैं। जैसे रामदेव बाबा, उन्होंने अपना एक एजुकेशन सिस्टम ओपन किया है, वो भी बहुत बढ़िया है। उसमें फालतू की, आई होप सो, कचरा पढ़ाई नहीं कराते होंगे और प्रैक्टिकल पढ़ाई ज़्यादा करवाते होंगे। तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स हमें चाहिए जो स्मार्ट एजुकेशन दें और टाइम टू टाइम हमारी लाइफ को एकदम सुखी और व्यवस्थित करें, बहुत ही अच्छी ज़िंदगी बनाएं। तो फाइनली मैं लास्ट बार बोलूँगा कि वी नीड स्मार्ट एजुकेशन सिस्टम नाउ। वी डोंट नीड दिस 10th स्टैंडर्ड की फालतू पढ़ाई, 15 स्टैंडर्ड तक की फालतू पढ़ाई। आई होप सो कि मेरी भावना आप समझ गए होंगे, और मैं किस इंटेंशन से बोल रहा हूँ वो भी क्लियर है। एक आखिरी बात, कुछ आखिरी बातें बोलकर मैं वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा। अगर आप प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं कि भाई किस उम्र में बच्चों का ब्रेन इतना एक्टिव हो जाता है आज की डेट में, तो ऐसे कोई घर जो अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेज सकते, कुछ गरीब लोग कितने सारे होते हैं मार्केट में कि भाई वो अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेज पाते हैं, उनकी मजबूरी है कि उनको कमाना ही कमाना है। तो वो बच्चे को अगर आप देखेंगे ना, मतलब वो तो काफ़ी छोटे बच्चे भी होशियार हो जाते हैं, बट जितना मैंने ऑब्जर्व किया है प्रैक्टिकली 6 to 7 स्टैंडर्ड के बाद के जो ब्रेन बनता है, जो उस उम्र के बाद, तो वो बच्चे जब काम करते हैं ना, तो उनको आप देखिए, कोई आइसक्रीम बेच रहा है, कोई मीठी चीज़ें बेच रहा है, कोई फूल बेच रहा है, उनकी काम में कितनी सीरियसनेस होती है। बहुत ही आसानी से वो लोग है ना काम भी कर लेते हैं, और इवन है ना वो लोग पैसे भी कमा लेते हैं।
तो ये एक एग्जाम्पल है कि हमारा ब्रेन कितना एलिजिबल है, कितना है ना वो लायक हो जाता है इतनी कम उम्र में। तो वो सब पॉसिबल है अगर आप प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करेंगे तो। एंड दूसरी बात एक और कहना चाहूँगा इसमें कि बहुत लोग दुनिया में क्वालिटी ऑफ ब्रांड्स के पीछे पागल हैं। हर जो देखो बस ब्रांड्स की बातें करता है कि भाई मैंने ये ब्रांड खरीदा, मैंने ये ब्रांड की टीवी खरीदी, एक दूसरे के सामने होशियारी मारते हैं, मैंने ये एक रेफ्रिजरेटर खरीद लिया ये ब्रांड का, या कोई भी XYZ चीज़ ब्रांड्स के ऊपर की बातें होती हैं। अरे आप क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात कीजिए। अभी कम उम्र का जो लड़का रहता है या लड़की रहती है, 14-15 साल की जो उम्र रहती है, जो शादी की रहती है, उस समय जो पावर रहता है लड़के में वो आगे की उम्रों में कम होता जाता है, वो वैसा नहीं रहता। जैसे अभी आपने गांव में लोगों को देखा होगा बोलते हुए कि भाई हम बुढ़ापे में भी जवान रहते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि स्किन आपकी जवान हो जाती है, उसका मतलब वो पावर की बात करते हैं। ये मैं नॉलेज के एंगल से बोल रहा हूँ, कोई गलत के एंगल से नहीं बोल रहा हूँ। तो अगर आप इस चीज़ को भी कनेक्ट करेंगे कि भाई वो जो उम्र होती है शादी की, उस समय लड़के में पावर बहुत रहता है। कितने लोग आज 30 की उम्र में शादी करते हैं, पावर तो आधा खत्म हो गया आपका, तो आप क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ एंजॉय करेंगे? अरे भाई क्वालिटी ऑफ ब्रांड की बात करना छोटी बात है, क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करना एक बड़ी बात है। आप इस क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात को समझिए और अपनी जीवन शैली को चेंज किया जा सकता है इंडिया में। और तीसरी एक और बात लास्ट बोलना चाहूँगा मैं कि आजकल की रियल प्रॉब्लम एक और है कि बहुत जगह देखा गया है कि माँ बाप ही अपने बच्चों की शादी नहीं करवा रहे। मैं उन माँ जो अच्छे माँ बाप हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है, बढ़िया बात है, उनको मैं कुछ नहीं बोल रहा। बट जो खराब माँ बाप हैं, अगर अपने बच्चे के हित के लिए आप उनकी शादी नहीं करा रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि वो गलत कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हर माँ बाप अपने बच्चों की भलाई देखता है। बट कुछ माँ बाप ऐसे हैं जो अपने निजी स्वार्थ के कारण, अपनी किसी इच्छा के कारण, अपनी जलन के कारण, अपने राग द्वेष के कारण, अपने किसी निजी सुख के कारण, कितनी माएँ हैं जो लड़कियों की शादी नहीं करा रही कि उनको घर में नौकरानी चाहिए। कितने माँ बाप हैं जिनको कमाई वाली लड़की चाहिए कि भाई हम बेच देंगे तो हमें पैसे नहीं आएंगे, बंद हो जाएंगे, हमें कौन देखेगा। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कि गलत है। तो उस चक्कर में माँ बाप क्या कर रहे हैं ना, बच्चों की शादी नहीं होने दे रहे। तो मैं उन माँ बाप को भी बोल दूंगा कि कर्म के विधान को आप समझिए। आज अगर आप अपने किसी स्वार्थ के कारण अपने बच्चों की शादी नहीं करा रहे हैं, तो एक बात याद रखिए, अगले जन्म आपका भी होगा, उस जन्म में ईश्वर आपकी भी शादी नहीं होने देगा। तो जो पीड़ा आप अपने बच्चों को दे रहे हैं वही पीड़ा आपको वापस मिलेगी। इसी जन्म में भी मिलती है, बहुत लोगों को इसी जन्म में भी मिलती है। ईश्वर उनका पति छीन लेता है, या ईश्वर उनकी माता छीन लेता है, पत्नी छीन लेता है। अगर आपने सपोज एग्जाम्पल कि भाई अपने बच्चे का घर बर्बाद कर दिया, ठीक है, आपको पता था वो सुखी थी, बट अपने स्वार्थ के कारण आपने उसका घर बर्बाद कर दिया, उसको उसके पति के साथ जीने नहीं दिया, या उसको अपनी पत्नी के साथ जीने नहीं दिया। हो सकता है ईश्वर आपका पति छीन ले या आपकी पत्नी छीन ले, किसी न किसी एक्सीडेंट या किसी बीमारी या किसी वजह से, या अगले जन्म में आपकी भी शादी ना होने दे। तो ये कर्म का विधान है। तो मेहरबानी करके आप ये समझिए इन चीज़ों को कि ऐसा भी होता है। तो बस ये बातें कर कर मैं ये वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। मेरी बातें सही लगे तो मैं एक चीज़ करना चाहूँगा, स्प्रेड द वर्ड स्मार्ट एजुकेशन।